तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस कॉमन सी चीज़ें हैं। ठीक है, 2-3 फार्मूले हैं, उसको अगर आप माइंड में सेट कर ले जाओगे, समझ जाओगे, तो क्वेश्चन सारे आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो डेफिनेशन क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का? एन AP is the list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number in the preceding term except the first term। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज है? ये नंबर्स का एक लिस्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, मतलब जो ऑब्टेन्ड किया जाता है ऐड करने के बाद एक फिक्स नंबर इन द प्रीसीडिंग टर्म, मतलब हर पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड होगा। उसके बाद जो लिस्ट आपको मिलेगा नंबर्स का, उसको आप बोलोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन वो जो फिक्स नंबर होगा उसको फर्स्ट वाले टर्म में ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी के जितने टर्म्स हैं उसमें एक फिक्स नंबर ऐड होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो लिस्ट मिलती है उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो है पहला टर्म और दूसरा है कॉमन डिफरेंस डी। तो पहला टर्म क्या होगा? जो पहले नंबर पर होगा वही पहला टर्म होगा। उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है? जो फिक्स नंबर होता है उसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी। स्मॉल डी से इसको डिनोट किया जाता है। तो चलते हैं एग्जांपल पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। जैसे यहाँ पर आप राइट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। या फिर आप लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप इसके बाद आप डॉट नहीं लगाओगे, इसका भी एक कारण होता है, उसको मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये पहला टर्म है और पहला टर्म 1 है। अब जब दूसरा टर्म आपको फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे, 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 मिलेगा, फिर 2 में 1 ऐड करोगे 3 मिलेगा, 3 में 1 ऐड करोगे 4 मिलेगा। तो आप एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हो, इसी फिक्स नंबर को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस डी। निकालने का फार्मूला भी बताऊंगा आगे। ठीक है, और ये यहाँ पर भी वही हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस टाइप से जो नंबर मिलेंगे आपको जहाँ पर एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा होगा पहले नंबर के अलावा, वो होता है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए, इसका जो जनरल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो क्या होता है, उसको आप राइट कर सकते हो ऐसे करके, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जो जनरल फॉर्म है, मतलब फार्मूले के अकॉर्डिंग कैसे आप इसको दिखा पाओगे, तो यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हो ऐसे करके। पहला टर्म ए से डिनोट किया जाएगा या फिर A1 कह सकते हो आप, फिर होता है A प्लस डी, फिर होगा A प्लस 2D, फिर होगा A प्लस 3D। ऐसे जितने टर्म्स होंगे उनको आप ऐसे जनरल टर्म के फॉर्म में राइट कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर किसी एपी का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस डी आपको पता है तो आप उस एपी के मतलब कोई भी टर्म्स आपसे पूछा होगा तो आप बता ले जाओगे। अब इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है क्या? पहला होता है इनफाइनाइट एपी। तो इनफाइनाइट एपी क्या होगा? ऐसा एपी जिसके नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट ना कर पाए, वो होता है इनफाइनाइट एपी। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यही सब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब 4 के बाद डॉट 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 लगा हुआ, इसका मतलब क्या है? इसके आगे बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, और बहुत सारे नंबर्स हैं तो हम इसके टर्म्स को काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा एपी जहां पर एक नंबर के बाद डॉट 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 लगा होगा और उसके बाद कोई नंबर नहीं होगा तो वो होगा इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होगा? ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको बोलेंगे आप फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी इसका मतलब ये है, इनफाइनाइट का जस्ट अपोजिट है फाइनाइट एपी। ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसके नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट कर सकते हैं उसको बोलेंगे फाइनाइट एपी। ठीक है, तो इनफाइनाइट एपी में क्या पता होता है हमें? इनफाइनाइट एपी में देखो पहला टर्म का पता होता है हमें, कॉमन डिफरेंस डी का पता होता है। लास्ट वाला टर्म क्या है उसका पता नहीं होता है क्योंकि वो इनफाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी क्या होता है? इसमें पहला टर्म हमको पता होता है, कॉमन डिफरेंस डी का पता होता है और लास्ट टर्म का भी पता होता है। तो लास्ट वाले टर्म को स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल एल से किसको डिनोट किया जाएगा? लास्ट वाले टर्म को डिनोट किया जाएगा। उसके बाद देखिए, तो ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन हो गया, एग्जांपल्स हो गए, कितने टाइप के होते हैं वो हो गए, जनरल फॉर्म हो गया।
अब आगे देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, nth टर्म ऑफ एन एपी। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप कैसे चेक करोगे कि कोई जो नंबर की लिस्ट है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे मान लो कोई एपी दे रखा है, मान लो ये दे रखा है ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d। ये एपी की जनरल फॉर्म हो गई। ठीक, अब उसके बाद इसमें क्या पता है आपको, ए का पता है। कहने का मतलब फर्स्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो A1 होगा, है ना। पहला टर्म चाहे T1 बोलो चाहे A1 बोलो, एक ही बात है, दो नाम दिया जाता है इसको, A1 और T1। तो पहले टर्म को आप A1 कहोगे, A1 यहाँ पर क्या है, A है ना, पहला टर्म A है। दूसरी बात, सेकेंड टर्म यहाँ पर क्या होगा, तो सेकेंड टर्म को डिनोट करने का जो सिंबल होता है वो होता है A2। A2 इक्वल टू देखो क्या है, A प्लस डी है। दूसरा टर्म क्या है, A प्लस डी है। डी क्या है, कोई फिक्स नंबर होगा। थर्ड टर्म क्या है, उसको राइट कर लो आप, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म है A3 इक्वल टू, और ये हो जाएगा थर्ड टर्म आपको दिख रहा है A प्लस 2d। अब कैसे इसका हम कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे उसको सीखो आप। देखो यहाँ पे आप जब निकालोगे कॉमन डिफरेंस डी, तो कहने का मतलब सेकेंड टर्म आपको तो वही पता करना है कि कौन सा नंबर ऐड हुआ है। तो वो कैसे पता चलेगा, दूसरे वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म में से आप दूसरे वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करोगे, ए प्लस डी में से ए को माइनस करोगे तो डी का पता चल जाएगा। बात समझ में आई। तो ये होता है, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी। डी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, A2 आपको दिख रहा है A प्लस डी है, और A1 क्या है, A है। तो A प्लस डी माइनस ए करेंगे, ए कैंसिल होगा, तो कॉमन डिफरेंस डी का पता चल जाएगा। अभी एग्जांपल भी सेट करता हूं मैं इसमें, बहुत आसान है ये समझना। अब देखो मान लो एक एपी आपको दे रखा है, एपी दे रखा है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, और आपको इसका पहला टर्म तो पता है, पहले जो होगा पहला टर्म होगा। कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, तो डी कैसे निकलेगा, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे A2 माइनस A1 का। तो A2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये A2 माइनस A1। A2 का मतलब क्या हो जाएगा 4 माइनस, और A1 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2। तो सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आएगा, तो यही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ये तरीका होता है कॉमन डिफरेंस डी निकालने का। अब आप कैसे चेक करोगे कि कोई लिस्ट जो है, नंबर का कोई लिस्ट है वो एपी है कि नहीं है। तो देखो अगर आपको ये चीजें मिल जा रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, पूछ रहा है क्वेश्चन में, इफ A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है किसी भी गिवन लिस्ट में, तो क्या होगा, वो लिस्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इफ A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1, देन गिवन list of numbers, given list of numbers is an AP। तो ये चेक करने का तरीका होता है कि कोई AP मतलब कोई लिस्ट AP है कि नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल इस पे भी सेट कर लो, देखो कैसे होगा। सपोज करो यही AP उठा लो, चेक करना है आपको 2 4 6 8 डॉट 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 है, आपको चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो क्या करोगे आप, यही काम करोगे, A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। A3 माइनस A2 निकालोगे कितना मिलेगा, 6 माइनस 4, और A2 माइनस A1 करोगे तो 4 माइनस 2 होगा, और यहाँ से आपको मिलेगा 2 इक्वल टू 2। आपको दिख रहा है LHS इक्वल टू RHS है। इसका मतलब कि ये जो लिस्ट दिया गया है ये क्या है, AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने सीखा कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे, और किसी गिवन लिस्ट को कैसे हम पता कर पाएंगे कि वो AP है कि नहीं है। तो उसका तरीका ये है A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें nth टर्म की तरफ, कि हम कैसे पता करेंगे किसी AP का nth टर्म क्या होगा। nth टर्म का मतलब ये होगा, उस AP में कुछ टर्म्स दिए गए होंगे, कुछ नंबर्स दिए गए होंगे, बाकी के मिसिंग होंगे। तो आपसे पूछेगा भाई कि इसका 10वां टर्म बताओ, 5वां टर्म बताओ, 6वां टर्म बताओ, इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे nth टर्म
nth टर्म ऑफ एन ए पी। तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसको समझो, ए एन क्या है, एन का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा आपसे, जैसे पूछा गया होगा फिफ्थ टर्म बताओ तो एन की प्लेस पे 5 पुट करना पड़ेगा, पूछेगा सिक्स टर्म बताओ तो एन की प्लेस पे 6 पुट करना पड़ेगा। तो एन की वैल्यू वही होगी जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं इस पे। एग्जाम्पल ये है, फाइंड सिक्स टर्म ऑफ गिवन एपी। आपको एक एपी दे रखा है 5, 10, 15 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है, ठीक है। ये एपी आपको गिवन है और इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पे राइट करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे राइट कर लीजिएगा अप्लाइंग। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए ए और डी क्या होगा। तो ए का मतलब पहला टर्म 5 है, डी का मतलब a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। तो कॉमन डिफरेंस डी भी 5 आ गया, ए भी 5 आ गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है, छठवां टर्म निकालना है। तो आप राइट करेंगे a6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस वन इंटू डी, और यहाँ से वैल्यू पुट कर दो बेटा, ए की प्लेस पे 5 और यहाँ देखो 6 माइनस वन करेंगे 5 बचेगा और डी की वैल्यू 5 ही है। तो कैलकुलेशन करेंगे हो जाएगा 5 प्लस 5 5 जा 25, ऐड कर देंगे 30 आ जाएगा। तो जो इसका सिक्स्थ टर्म होगा एपी का A6, उसकी वैल्यू आ गई 30। ऐसे इस फार्मूले का यूज करके आप किसी भी एपी का कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया nth टर्म फाइंड आउट करने का तरीका। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कोई एपी आपको दी गई होगी, उसमें आपसे पूछेगा फाइंड द सम टू द nth टर्म, ठीक है। मतलब उस एपी के कुछ टर्म तक का सम आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो मतलब ये होगा कि जैसे मान लो ये आपकी एपी है, अब बोलेगा फाइंड द सम ऑफ सिक्स टर्म ऑफ दिस एपी, तो यहाँ पर इस एपी के 6 टर्म तक का सम आपको निकालना होगा। सम का मतलब क्या है, यहाँ जो कामा दे रखा है वो प्लस का सिंबल में बदल जाएगा, तो इसमें 6 टर्म तक का सम आपको फाइंड करना होगा। फाइंड तो ऐसे भी कर सकते हो आप, कैसे कि आप 6 टर्म निकालो बाद में ऐड करो, वैसे भी निकाल सकते हो, टाइम ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। एक सिंपल सा फार्मूला होता है, अगर वो अप्लाई करेंगे तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो फार्मूला हम देखेंगे क्या है। देखिए फार्मूला क्या है, यहाँ पे राइट करेंगे आप सम टू द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो एपी के nth टर्म तक का सम क्या होगा, दो कंडीशन इसमें बनती है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि जब आपका एपी इनफाइनाइट होगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि जब आपका एपी फाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट के लिए अलग फार्मूला है, फाइनाइट के लिए अलग फार्मूला है। देखिए यहाँ पे आप राइट करेंगे व्हेन एपी इज इनफाइनाइट, जब एपी इनफाइनाइट होगा तो कौन सा फार्मूला लगेगा, देखो एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रेकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज द फार्मूला। तो ये फार्मूला अप्लाई करोगे जब एपी कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। चलो एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं इस पे। तो यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ फाइंड द सम टू द 10th टर्म ऑफ गिवन एपी, ठीक है। अब एपी क्या है, एपी ये है मान लो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। तो ये इनफाइनाइट एपी है और इसके 10th टर्म तक का सम आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप राइट करेंगे गिवन एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। इनफाइनाइट एपी है तो यही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। सबसे पहले ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, डी की वैल्यू a2 माइनस a1 करोगे तो 2 मिल जाएगा,
ठीक है। अब कुछ कैलकुलेशन मन में भी करो, फार्मूला याद करके a2 - 7 इक्वल टू डी होता है, तो d इक्वल टू 2 आ गया। आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है यस एन, तो 10 टर्म तक का सम निकालना है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे, यस 10 इक्वल टू एन की प्लेस पे होगा 10/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है प्लस एन की वैल्यू 10 है -1, डी की वैल्यू भी 2 ही है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। तो ये देखो ये कैंसिल होगा, 2 5 जा 10, क्या बचेगा, यस 10 इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट, देखो 2 2 जा 4 प्लस 10 -1 करेंगे 9 मिलेगा, 9 इंटू 2 18, ठीक है। तो और कैलकुलेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 इन ब्रैकेट 18 प्लस 4 करेगी 22 मिलेगा, और 22 इंटू 5 कर दो, तो 5 इंटू 22, देखिए 5 इंटू 22 जो होगा किसके इक्वल होगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, तो यस 10 इक्वल टू हो जाएगा 110, और यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे आप इस फार्मूले का अप्लाई करोगे जब एपी कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा, सम निकालने के लिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि जब एपी आपका फाइनाइट होगा तब आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे व्हेन एपी इज फाइनाइट। देखिए एपी फाइनाइट होगा तो क्या होगा, उसमें पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म आपको पता होगा, कॉमन डिफरेंस भी पता होगा, लेकिन इस वाले फार्मूले में आपको कॉमन डिफरेंस की जरूरत नहीं है, ये और आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, व्हेन एपी इज फाइनाइट देन द सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस यल। अब बताओ नई चीज आपको मिल गई यल, यल क्या है, यल लास्ट टर्म है एपी की। जैसे एग्जांपल ले लो आप, यहाँ पे भी सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फाइनाइट एपी का एग्जांपल ले लो, एग्जांपल है फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी, ठीक है। तो आप एपी क्या मान लो दे रखा है ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, सॉरी 7 भी है इसमें, 6, 7, 8, चलो 8 तक ही लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। तो एपी आपकी ये हो गई। अब क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो आपको दिख रहा होगा एपी, राइट करेंगे गिवन एपी, इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो इसमें क्या क्या चीज आपको मिल रहा है, पहला टर्म आपको मिल रहा है ए इक्वल टू 1, लास्ट वाला टर्म क्या है यल इक्वल टू 8। तो क्या करना है, सम निकालना है। अब आपको देखना है कितने टर्म है इसमें, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म है, तो आपको यस 8 निकालना है। और यस 8 का फार्मूला क्या होगा, एन की प्लेस पे होगा 8/2 इन ब्रैकेट ए की प्लेस पे 1 होगा और एल की प्लेस पे 8 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे 2 से कैंसिल होगा 4 टाइम में, तो यस 8 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 4 इंटू 9 और मल्टीप्लाई कर देंगे 36 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला तब अप्लाई करोगे जब एपी आपका फाइनाइट होगा। इसके पहले वाला क्या कब अप्लाई करोगे, जब एपी आपका इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है।